भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक मास पूर्व जो हमने आपके साथ गोदा जी का उत्सव चालू किया, उससे पहले हम आपके साथ दिव्य स्वार्थ पर चर्चा कर रहे थे और हमने आपसे निवेदन किया था कि 21 दिन हम आपके साथ चर्चा कर चुके थे दिव्य स्वार्थ पर, और ये भी कहा था कि एक मास के बाद फिर हम आपके साथ गोदा गीतावली के बाद फिर वही चर्चा जो बाकी रह गई थी उससे आगे बात करेंगे। आज सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की एक कथा सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही पौराणिक कथा है। देखिए किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, ये खटपट की। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत आवाज आ रही है किसी के यहां से। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी, कहीं कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। ये स्वर्ग के राजा इंद्र की चिंता कोई पहली बार नहीं। जब भी कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है, जब राजा दिलीप ने भी यज्ञ किया था उस समय भी इंद्र को बहुत चिंता हुई थी। और इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर भगवान कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था।
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को एक घोड़े की खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल भगवान ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। भैया देखिए, किसी के यहाँ बहुत आवाज आ रही है, कृपया अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है हमारी। अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए खाली। ये जानकर राजा सगर को जब पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में कपिल भगवान के श्राप से जलकर भस्म हो गए हैं, तो राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच उन पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल भगवान ने कहा, सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। आप लोगों ने सुना भी होगा कि राजा सगर के ही पुत्र, तो राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया। तब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। ये तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा भगीरथ आए। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा का इतना वेग था कि पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर को अपने तप से प्रसन्न किया, ताकि अपनी जटाओं से होकर मां गंगा को पृथ्वी पर उतार दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शंकर का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। मां गंगा को अपनी जटाओं पर धारण करने वाले भगवान शिव गंगाधर बने और मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तो राजा भगीरथ मां गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहां पर मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से मां गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं वो जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से
विद्वान लोग तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं अपने शब्दों में आपसे निवेदन करूंगा, भगवान कृष्ण के चरणारविंद, भगवान विष्णु के चरणारविंद का ध्यान करने से संसार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आप सभी भक्तों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भगवत प्रेम चाहिए। कौन मांगता है मोक्ष? ना हमें मुक्ति चाहिए ना भुक्ति चाहिए, हमें तो भगवान का प्रेम चाहिए। तो 1 मास पूर्व 21 दिन तक मैंने आपके साथ चर्चा की कि धन्य सोही जो स्वार्थ पहचाने। अगर हम स्वार्थ को समझ जाएं, प्रत्येक जीव का कोई ना कोई स्वार्थ है। उसके लिए बहुत लंबी 21 दिन तक चर्चा चली कि सबसे पहले स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। अगर स्वयं माने शरीर है तो हमारा उद्देश्य संसार ही होगा, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। 99.99% लोगों का उद्देश्य संसार ही होता है। ये जानने के उपरांत की बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन फिर भी हमारा ध्येय भगवत प्रेम का नहीं बन पाता। और हमने आपसे निवेदन किया था कि धन्य सोही जो स्वार्थ पहचाने, स्वयं माने आत्मा, और आत्मा का उद्देश्य भगवान का प्रेम यानी परमात्मा। तो इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया 21 दिनों के अंदर कि संसार में वही व्यक्ति धन्य है जिसने अपने वास्तविक स्वार्थ को जान लिया। स्वार्थी तो सब हैं, और स्वार्थ गलत नहीं है, बस गलत है सत्य ज्ञान का ना होना। स्वार्थ शब्द का अर्थ करते हुए भी आप लोगों को ये बताया गया, स्व माने स्व का तात्पर्य आत्मा का है, और उसका अर्थ, उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना है। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, उसको कितने ही संत महात्मा, कितना ही सत्संग, कितनी ही पूजा पाठ अर्चना उपासना करे, उसका ध्येय संसार ही रहता है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, असली स्व को पहचानिए। वही व्यक्ति धन्य है जो स्व को जाने, उससे बड़ा कोई धन्य हो नहीं सकता। उस आत्मा के विषय में भी आपको उन लोगों को बताया गया कि आत्मा क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी संत महात्मा से ये प्रश्न मत कीजिएगा कि आत्मा क्या है। क्यों? क्योंकि आत्मा बुद्धि से परे है। आत्मा बुद्धि से परे है, और हम लोग बुद्धि से समझेंगे आत्मा क्या है। केवल शास्त्रों वेदों के आधार पर इतना समझ लीजिए, आत्मा भगवान की शक्ति, इसलिए भगवान का अंश कहलाती है, इसलिए उनका दास कहलाती है। और हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, ये भी आपसे निवेदन किया गया था, नित्य दास। हम कौन है? आत्मा भगवान का नित्य दास है, नित्य दास। और अनेक प्रकार की परिभाषाएं आत्मा की बताई गई। तो उसके पश्चात ये भी आपसे चर्चा की गई कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। इन तीनों तत्वों पर खूब विचार किया गया आपके साथ में।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर भूले ना हो, अगर आप एक मास पूर्व अपना ध्यान ले जाएं, मेमोरी में ले जाएं, अगर आपके मेमोरी कार्ड में ये सत्संग होगा तो जरूर याद आएगा। फिर भी मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर जाकर के आप परम स्वार्थ, अंदर की खोज, सत्य पथ चैनल का नाम है, उसमें खोज सकते हैं। उसके 63 लेक्चर पहले से रिकॉर्ड हैं, उससे आगे आज बढ़ रहा है। इन तीनों तत्वों पर बहुत विचार किया गया। श्री कृष्ण ही भगवान ही अद्वैय ज्ञान तत्व एवं आत्मा के प्राप्तव्य हैं, यानी भगवान को पाना ही इस जीव का लक्ष्य है। हमारा स्वार्थ, असली अर्थ है भगवत प्राप्ति। और ये भी आपसे निवेदन किया गया, सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ भी यही कहता है कि भगवान की प्राप्ति का ही उपाय बताया गया। 3 चीजें मैंने आपसे बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि आत्मा को भगवान से, परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए 3 मार्ग, नंबर 1 संबंध, नंबर 2 अभिधेय और नंबर 3 प्रयोजन। और आपसे ये भी बताया गया कि संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण से है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आत्मा का संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण से है, शरीर का संबंध संसार से है, और वो संबंध केवल जीव का नित्य दास का है। इसके बाद आपसे अभिधेय की भी बात हुई। आपको ये भी बताया गया कि किस साधन से साध्य प्राप्त होगा। कल तक के गोदा जी के माध्यम से भी भगवान ही उपाय और भगवान ही उपेय हैं, यानी भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य हैं। जो भी साधना हम कर रहे हैं वो केवल भगवत प्राप्ति की है। गोदा जी भी 30 मास दिन के अंदर ये बात जीव को समझाकर चली गई अपने लोक में कि अगर प्रत्येक जीव चाहे तो एक क्षण में भगवत प्राप्ति कर सकता है। अपना साध्य, अपना साधन, अपने साध्य को प्राप्त करना। और हमने ये भी कहा संबंध भगवान से, अभिधेय भगवान की भक्ति और प्रयोजन भगवान का प्रेम। तो एक ही उपाय है। अगर अनेक उपाय होते तो झगड़ा होता। किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी सदगुरु की शरण में चले जाइए, वो केवल एक ही उपाय बताएगा। वो उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, केवल भक्ति, भगवान का प्रेम, जिससे भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति से ही माया की निवृत्ति होगी। जितना जितना हम भगवान से प्रेम करते जाएंगे उतनी उतनी माया से निवृत्ति ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। आपके मन में माया का प्रभाव खत्म होता जाएगा। अभी तो हमारे पास 24 घंटे उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ये बातें घूमती रहती हैं। लेकिन जिस दिन भगवान का प्रेम बढ़ने लगेगा, ये सब किनारा करने लगेंगे, माया लुप्त होने लगेगी, भगवान का प्रेम बढ़ने लगेगा। तो ये दोनों वाक्य ध्यान रखिएगा। भक्ति से ही माया की निवृत्ति हो सकती है। और इन वाक्यों को याद रखेंगे तो लक्ष्य विश्व में किसी का बन सकता है। या मोक्ष चाहेगा या भगवान की भक्ति चाहेगा, नित्य सेवा चाहेगा। तो मोक्ष तो केवल भगवान की भक्ति से ही मोक्ष मिलता है।
और सेवा भी भगवान की भक्ति से मिलती है। हमने आपसे कहा जितने भी साधन हैं उनका फल केवल भक्ति है। भगवान ही कर्म का फल देते हैं। आप और हम लोग केवल कर्म कर सकते हैं, फल देना भगवान के हाथ में है। भगवान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कर्म धर्म ज्ञान यज्ञ दान करने से मरने के बाद उसको तो याद रहता नहीं और रह सकता भी नहीं, लेकिन भगवान फल आपको देते हैं। आज भी जो आपको ये शरीर मिला ये आपके प्रारब्ध का फल है। आपको रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है ये भी आपके प्रारब्ध का फल है। भगवान ही हमको 84 लाख योनियों में भेजते हैं। कर्म ज्ञान भक्तिश्च ये साधन है। कर्म ज्ञान और भक्ति ये साधन है और उनका फल भी भक्ति ही देती है। अतः एकमात्र नोट कर लो, भक्ति ही हमारा अभिधेय है और कोई उपाय नहीं। क्या उद्देश्य है आपका? भगवान का प्रेम पाना, केवल एक उद्देश्य। और प्रयोजन तत्व भी आपको बताया गया। प्रेम महाधन, ये माया का धन धन नहीं है, परम धन, परम प्रेम, भगवान की भक्ति, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो संबंध भगवान से, अभिधेय उद्देश्य भगवान का भक्ति और प्रयोजन भगवान का प्रेम, ये तीन बातें जीवन में नोट कर लीजिए। अगर ये बातें हमारे हृदय में कूट कूट कर भरी जाएं, मेरा संबंध भगवान से, मेरा उद्देश्य भगवान से प्रेम भक्ति, अब प्रयोजन भगवान का प्रेम, इसी को चैतन्य चरित्रामृत में महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ने कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबहू नाहे। अब आप और हम लोग 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके आगे फिर चर्चा करेंगे। श्री